हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 121 से लेके 125 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे जरूर देखना। लेकिन guys, उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में जूलियस जो होता है वो निकल कर आता है। जो यामी होता है वो कहता है अबे तू, तो कहता है कि हाँ क्या हुआ, तो कहता है कि अबे तू तो मरने वाला था, तो कहता है कि नहीं, तो कहता है कि तू मेरे ऊपर इतना इमोशनल अत्याचार क्यों कर रहा था और तू बचा कैसे। तो यहाँ पर वो बताता है कि जंगल के अंदर एक एंशिएंट वेपन है जिसके अंदर जब वो मुझे मिला था तो मैंने अपना माना स्टोर किया था, और देखो मेरा लक कितना अच्छा, अभी जब मैं मरने वाला था तो उसी मशीन से मेरा को सारा माना मिल गया जिसकी वजह से मैं बच गया। तो यामी उसको छोड़ के यहाँ से जा रहा होता है। तभी यहाँ पर जो वेंजस होता है वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। तो वो कहता है कि हाँ, तेरी तरफ से तकलीफें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। पहली बार तो मैंने तुझे चुना, दूसरी बार मिडनाइट सन ने जब अटैक किया उसका लीडर तूने अपने अंदर पनप दिया, तो अब तेरी जितनी भी जिम्मेदारी है सब मेरी है। तो कहते कि मतलब, तो कहता कि तुझे अब इस देश की रखवाली करनी होगी। तो कहता कि जरूर, मैं अपने गिमोर से जरूर इसकी रखवाली करूंगा, और वो रोने लगता है। दूसरी तरफ विजार्ड किंग जो होता है वो आस्था वगैरह के सामने आ जाता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि ये कौन है। तभी आस्था कहता है कि आपकी की तो विजार्ड किंग जैसी है। तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं इस चीज को सुन के। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ, तो सब लोग सवाल करते हैं कि आप छोटे कैसे हो गए। तो वो कहता है कि जब मैं मरने वाला था तब जंगल के अंदर एक मशीन पड़ी हुई थी, हमारे एंशिएंट साइंटिस्टों ने उसे बनाया था और उसके अंदर माना स्टोर किया जा सकता है, जो कि मैंने जब उसको पाया था तो मैंने उसमें किया था। वो काफी कमाल की मशीन है, तो मैंने ऐसा किया। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो उसका नाम क्या है। तो मशीन का नाम बताया जाता है, उसका नाम है स्वेलोटेल। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसी नैरो ये सुनते हैं तो वो याद करने लगती है कि जब लूमियर के साथ वो थी तब ये मशीन बनाई गई थी और ये प्रोटोटाइप था। और यहाँ पर वो कहता है कि आगे चल के ये किसी न किसी की जिंदगी तो जरूर बचा लेगा या तो किसी की जिंदगी बना देगा। तो कहता है कि आपको पता था पहले से विजार्ड की इस चीज के बारे में। आज तो जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रखा होता है लूमियर को लेकर। इधर से डोयले और मिमोसा की तारीफ हो रही होती है। और तभी यहाँ पर विजार्ड किंग जो होता है वो कहता है कि ये लड़की कौन है। तो तू एक नई लड़की है, तेरे पास एक मैजिक होगा ना, तू भी एंशिएंट वाले ना 500 साल से तूने सब कुछ देखा होगा, तो तेरे पास कमाल का मैजिक हो। तभी यामी उसको खींचते और कह रहे होते हैं कि फालतू की बकवास नहीं, इंपॉर्टेंट बात करनी है अब हम लोगों को। तो यहाँ पर बोलते क्या, तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि हमारा जो किंगडम है अब वो काफी ज्यादा खतरे में, क्योंकि डायमंड किंगडम हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं आस्था वगैरह। तो वो कहते हैं कि इसका ध्यान कैसे करना होगा। तो यहाँ पर बताया जाता है कि डीमंस के वजह से ये हो सकता है। तो कहते हैं कि डीमंस, तुम उसकी बात कर रहे हो जैसे एक डीमन अभी देखा। तो कहते हैं कि हाँ, आस्था तेरी पावर भी उन्हीं से रिलेटेड है। इधर से नॉलेज होती है वो कह रहे होते हैं कि हाँ, लगता तो ऐसा ही है जब तुझे फर्स्ट टाइम विच वाले उसमें देखा था हमने। तो यहाँ पर यामी जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हमसे तो दूर रहियो भैया, तू भाई तू तो शैतान आदमी है। वो कहता है कि नहीं कैप्टन। इधर से फिर बताया जाता है कि और भी लोगों को डीमन ने प्रोसेस किया हुआ है, काफी सारे लोगों के पास हॉर्न्स भी हैं। तो यहाँ पर जो नैरो होती है वो कह रही होती है कि मेरे पास जो हॉर्न्स है वो इसलिए है क्योंकि मैंने फॉरबिडन मैजिक इस्तेमाल किया था और मैं पक्षी में बदल गई। तो यहाँ पर सब लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं उसको, लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, ये टाइम नहीं है। तो 3 किंगडम आसपास में हमारे हैं, तुम लोगों को पता होगा, हार्ड किंगडम, स्प्लिट किंगडम और डायमंड किंगडम। ये सारे के सारे काफी अच्छे हैं, लेकिन स्प्लिट किंगडम जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, और वो डायमंड किंगडम की बाउंड्री से लगा हुआ है, हमारी बाउंड्री से नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए काफी बड़ा खतरा है, उससे बच के रहना होगा हमें, क्योंकि आजकल वो लोग हमारी टेरिटरी के ऊपर काफी ज्यादा हमला कर रहे हैं। तो आस्था जो होता है वो कह रहा होता है कि हम लोग उनकी मदद करने के लिए क्यों नहीं जाते। तो यहाँ पर विजार्ड किंग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हम मदद करने के लिए तो जरूर जाएं, लेकिन वो हम लोगों से ज्यादा ताकतवर है, और जब उन लोगों को पता चलेगा कि इनका विजार्ड किंग भी गायब है तो वो लोग पूरी तरीके से हमला कर देंगे। तो आस्था कहता है कि हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पर बोला जाता है कि आस्था तुझे ही तो बचाना है इस चीज से। तो कहते हैं क्या मतलब है कि तेरे ऊपर ट्रायल चल सकता है। तो यहाँ पर मिमोसा और न्योले जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये होगा फैमिली कीरा का मतलब। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है जिससे कि जो किंग है वो आया होता और वो हाँ ने यहाँ पर उसको बचा लिया होता। तो वो कहता है कि अबे मैं तो यहाँ से जा रहा था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये अचानक से मेरे ऊपर आके गिर गया। चल ठीक है, कोई बात नहीं, किंग के साइड में रहने में तो और भी ज्यादा मजा है। अब बुहा कह रहा होता है कि अब तक मेरा काफी ज्यादा बुरा समय चला था, लेकिन शायद अब मेरा फिर से लक चमक गया। जैसे वो बात करता है तभी हम देखने मिलता है 4 यहाँ पर जादूगर आ जाते हैं जो कि किंग को और बुहा को खत्म करने के लिए तैयार होते हैं, और उन लोगों ने अपने हथियारों को निकाल लिया होता है और मैजिक को भी। और जैसे ही वो अटैक करते तभी हम देखते हैं एक बंदा यहाँ पर आता है और कहता है बैलेंस, और यहाँ पर वो बैलेंस कर देता है। हमें क्या पता चलता है, सारा मैजिक जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, और यहाँ पर बोला जा रहा होता है कि ये क्या हुआ। तो भी पीछे से एक बंदा आता है और कहता है कि मैं हूँ सबसे खतरनाक डोमिनाउट कीड़ा, मतलब इसका नाम भी कीड़ा ही है, और वो यहाँ पर सब लोगों को पनिशमेंट देने के लिए आया हुआ है, खास तौर पर डीमंस को। दूसरी तरफ हम लोग फिगोलियन को देखते हैं जो काम कर रहा है, दूसरा सिल्वर भी उधर से काम कर रहा है, इधर से आस्था वगैरह भी जो है वो सब लोगों की हेल्प वेल्प कर रहे हैं, सब लोगों को खाना वाना खिला रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक रॉयल गार्ड आ जाता है और जो बात करता है आस्था से और कह रहा होता है कि तेरा डिमोनिक फॉर्म तो काफी अच्छा है, तूने हम लोगों को बचा लिया ये सब लेके। फिर वो नैरो के बारे में बात करने लगता है, तो नैरो को भी कह रहा होता है कि तुम लोगों को बुलाया जा रहा है किंग के द्वारा, तो तुम लोगों को वहां चलना चाहिए। तो वो कह रहा होता है यामी कि तुम फंस जाओगे। तो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम लोगों को जाके देखना चाहिए। फिर वो लोग जस्टिफिकेशन वाले कैस्टल के सामने आ चुके होते हैं और यहाँ पर जस्टिफिकेशन उनको पेश करनी होगी। जैसे वो कैस्टल के अंदर घुसते हैं उनको हथकड़ियाँ बांध दी जाती है, और यहाँ पर जितने भी कीरा फैमिली के रॉयल्स होते हैं, मतलब कि वो एक रॉयल फैमिली से भी ऊपर की रॉयल फैमिली है, वो यहाँ पर आ चुके होते हैं, और डोमिनेट भी यहाँ पर आ चुका होता है, और किंग भी यहाँ से देख रहा होता है, बुहा भी यहाँ पर होता है, और वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर डिमंस आए हुए हैं
और यहाँ पर नेहरू के बारे में बात की जाती है कि नेहरू भी एक डीमन है, इसके भी हॉर्न्स वगैरह है, मगर यहाँ पर आस्था जो होता है वो सब लोगों को चुप करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जो नेहरू होती है वो कह रही होती है कि आस्था ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना मामला बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तभी डोमिनेट यहाँ पर आता है और वो कह रहा होता है कि मुझे पता है तेरे अंदर डीमन पावर है, अगर तू अपने आप को सरेंडर कर देगा और हम तेरे को खत्म कर देंगे तो तू मानता है। तो भी वो बकवास करना स्टार्ट कर देता है। नेहरू जो होती है उसको चुप कराती है उसकी 5 ग्लोबल और डीमन पावर को लेके। तो भी वो कह रहा होता है कि चलो इसको लेकर आए, और हम देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लेकर आया होता है मरी को, और यहाँ पर बताया जाता है कि ये भी एक अच्छी फैमिली से है, नोबल फैमिली से। तो यहाँ पर वो बोल रहे होते हैं कि इसके लाइट मैजिक की वजह से यहाँ पर काफी सारे मैजिक नाइट्स को चोट पहुंची थी, तो ये भी एक डीमन है, तो इसको भी मौत के घाट उतारना चाहिए, तो इसको एक्सिक्यूट कर दीजिए। यहाँ पर 4-5 बंदे उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, आस्था जो होता है अपनी डीमन फॉर्म में आके यहाँ पर मेरी के साइड में आ जाता है और कहता है कि किसी ने भी हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं उसके हाथ काट दूं। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है कि मैरी को भी इसी तरीके से लेकर आए होते हैं जिस तरीके से आस्था को लेकर आए होते हैं। यहाँ पर बोला होता है जस्टिफिकेशन कैस्टल में इसको लेके जाना होगा और वहाँ पर जस्टिफिकेशन देनी होगी। तो जो उसकी नैन होती है वो कह रही होती है कि पता नहीं क्या होगा उसके साथ। फिर यहाँ पर हम लोगों को ये मिलता है कि जो नैन होती है वो यहाँ पर आती है और पेपर दिखाते हो। दूसरी तरफ हम फादर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि ये क्या लिखा है, और आस्था के बारे में लिखा होता है ये डीमन बॉय है, इसके ऊपर डीमन प्रोसेस किया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं पर्पल उसका गुंडा होता है वो भी यहाँ पर होता है। यहाँ पर शैली भी होती है, रेडीज वगैरह, इन सबको चेन में बांध रखा होता है, मतलब हथकड़ियाँ लगा रखी होती है और इनसे मजदूरी करवाई जा रही होती है। और वो कह रहा था कि मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ। तो भी हम देखते हैं कैप्टन जैक यहाँ पर आ जाते हैं, उन लोगों को पीटना स्टार्ट कर देते हैं, बकवास करते हैं। यहाँ पर बहुत लंबी बकवास चलती है, इसको स्किप करते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि कार्लोस और विमलियन मेमोसा को भी पता चल चुका होता है इस चीज के बारे में, लेकिन ये वो कह रहा होता है कि इस बीच में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग दिन में आस्था जो होता है वो मेरी को लेकर खड़ा होता है और वो यहाँ पर डोमिनेट जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग बकवास हो, डिस्कस्टिंग। तो भी सब लोग इससे डर रहे होते हैं। आस्था कह रहा होता है कि मैं अपनी पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन किंग जो होता है वो कह रहा था कि मुझे लगा ही था इस बंदे को तो खत्म कर देना चाहिए हम लोगों को। यहाँ पर वो थोड़ा सा परेशान होता है। यहाँ पर आस्था जो होता है वो कह रहा था कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ सारी चीज़ों को, तुम इसे छोड़ दो। तो वो कहता है कि अब तूने तो अपनी पावर दिखा दिया, तो इस लड़की का हमें कोई मतलब नहीं है, अब हम तुझे खत्म कर सकते हैं आराम से, तो अब तेरा गेम ओवर होगा। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ब्लैक बुल की यहाँ पर एंट्री हो चुकी होती है। सब लोग कह रहे थे ये क्या है, और हम देखते हैं यहाँ पर जामिया के डायलॉग मारता है। यहाँ पर सारे के सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा सपाटी है, मेरा चेला है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरे साथ खाता है, मेरे साथ हकता है, मेरे साथ नहाता है, और ये बेवकूफ़ है आस्था, मेरा ब्लैक बुल मेंबर। यहाँ पर तभी जो डोमिनेट होता है वो कह रहा होता है कि ब्लैक बुल कैप्टन यामी आपको पता आप क्या कर रहे हैं। यामी कहता है अपने दोनों मेंबरों को यहाँ पर बचाने के लिए। यहाँ पर नेहरू को भी मेंबर कह दिया। आस्था जो होता है उनको देख के काफी खुश हो जाता है। इधर से गोशे जो होता है वो आस्था के ऊपर हमले करना स्टार्ट कर देता है और कह रहा होता है कि तू मेरी बहन से अपने गंदे हाथ हटा, गंदे गंदे इन लोगों से पहले मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। तो यहाँ पर हम लोगों को दिन मिलता है, सारे के सारे लोग जो होते हैं वो आस्था के मजे लेने स्टार्ट कर देते हैं। नेहरू जो होती है वो कह रही होती है कि तुम आस्था को ले जाओ, लेकिन मुझे छोड़ दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लेकिन हम लोगों को नहीं मिलता है। यामी कह रहा होता है कि नहीं, तू मेरी मेंबर है, तू 500 साल से मेरे यहाँ पर रह रही है, तो अब तेरे को इसका किराया तो भरना पड़ेगा। इधर से हम देखते हैं कि हैरी भी इस चीज़ को कहता है, फिनल भी कह रहा होता है, और सारे बंदे जो होते हैं इसी चीज़ के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी कैप्टन यामी जो होता है उसके पास जाते हैं और ब्लैक बुल का रोप जो होता है उसके गले में डालते हैं और कहते हैं कि तू ब्लैक बुल मेंबर है। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, रिलीज, और सील को तोड़ देती है। और वो कहती कि अब मैं तैयार हूँ। हमारे जितने भी मेंबर होते हैं सब कह रहे होते कि चलो चलो अब चलने का समय आ चुका है, और अगर किसी ने हाथ उठाने की कोशिश की तो उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। तो ये सारे के सारे बंदे हमारे लड़ने के लिए तैयार हो रखे होते हैं। तभी डोमिनेट जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, बैलेंस ऑफ पावर। और हम लोग दिन नहीं मिलता, सबका मैजिक जो होता है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका होता है। वो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपने हाथों से तो मैं सजा दूंगा। तभी कैप्टन यामी जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, सीधा अटैक करने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी हम देखने मिलता है यहाँ पर नोजल और फिगलियन की एंट्री हो जाती है और वो कह रहा होता है कि अभी तू क्या कर रहा है बेवकूफ गई के। तो कहता है कि अपने दोस्त की मदद। तो कहता है चुप रह। तभी हम देखते हैं लेमेंटो को देख के काफी हंस रहा होता है यहाँ पर यामी। फिर यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अच्छा तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो ये बताओ। तो यहाँ पर फिगलियन जो होता है वो कह रहा होता है कि विजार्ड किंग की तरफ से लेटर आया, पढ़ो। तो यहाँ पर जितने भी लोग सब शॉक्ड हो जाते हैं कि विजार्ड किंग की तरफ से लेटर। तो यहाँ पर वो कहता है कि यामी तूने कर दिखाया सही मौके पर। किंग जो होता है वो इस चीज़ को सुन रहा होता है। हम लोगों को देर मिलता है कि डोमिनेट जो होता है इस चीज़ को पढ़ता है और वो बताता है कि जो ये बंदा है रिसर्च कर रहा है डीमंस के ऊपर। अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब कह रहे होते हैं कि 2 रॉयल फैमिली के मेंबर्स आए हुए हैं, ऊपर से विजार्ड किंग ने भेजा है। इसका मतलब तो इस बंदे के अंदर कुछ तो है जिसकी वजह से इसको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी हम लोगों को। तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब इस चीज़ को लेके हो रहे थे। तो भी यहाँ मरीज होते हैं गोशी के पास आते हैं और कहते हैं कि आस्था के ऊपर हमला नहीं करना। और यहाँ पर आस्था को अब रिलीज मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर नोजल और फिगलियन जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आस्था को फिर भी हमें बैंड बांधना पड़ेगा। और वो बैंड होता है कि इसकी लोकेशन बताने के लिए। वो कह रहा होता है कि प्लीज आस्था समझ इस चीज़ को, हम लोगों को तेरे ऊपर करना पड़ेगा ये 16 बहुत। तो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। कैप्टन यामी जो होता है वो कह रहे होते हैं कि चलो अब चले यहाँ से, सब लोग जाने के लिए तैयार। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि डोमिनेट जो होता है वो आता है विजार्ड किंग के साथ और यहाँ पर बात करता है और वो कह रहा होता है कि तुमने काफी ज्यादा क्लेवर मूव चला है विजार्ड किंग, आखिर टाइम पे आके लेटर दे दिया, वो भी 2 रॉयल फैमिली के मेंबर्स के द्वारा, और वो भी कैप्टन। तुम्हारी चाल काफी अच्छी थी, लेकिन एक बात बोल दो, अगर जो गलती तुमने की और अगली बार उस बंदे ने की तो मैं दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखने मिलता है यहाँ पर मार्स की एंट्री जाती है। मार्स जो होता है वो विजार्ड किंग को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं अपने हाथों से आपको मारने वाला था, ये फलाना ढीन, और रोने लगता है और कह रहा था कि आप छोटे हो गए।
तभी विजार्ड किंग उसे गला लगाता तो कहता कि बस आप जिंदा हैं, वही काफी मेरे लिए। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में ब्लैक बुल हेडक्वार्टर जो होता है वो भागता हुआ जा रहा होता है और सैरा जो होती है वो उसके ऊपर बैठी होती है और वो याद करने लगती है कि किस तरीके से वो विजार्ड किंग से मिली थी। यहाँ पर वो विजार्ड किंग से मिलती है, फिर वो उसका मैजिक पूछता है, फिर वो उसका मैजिक जो होता है वो बताता है, फिर वो कहता है कि तेरा मैजिक जो है वो काफी कमाल का है, हम लोग इक्विपमेंट्स के अंदर इसको बंद कर सकते हैं इस चीज को लेके। दूसरी तरफ ऐसे ही एक और बंदा था जो एल्फ था, उसके पास भी 4 लीफ ग्लोमर थी, वो काफी ज्यादा ताकतवर था। मेरे पास 3 लीफ का है, मेरे पास इतना ज्यादा ताकत नहीं था जितना उन लोगों के पास था। और वहाँ पर जो एल्फ थे वो काफी ज्यादा खुशी रहते थे। ये एक बैकअप एपिसोड है तो इसको मैं इसी तरीके से बोलूंगा जल्दी जल्दी। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस जो थी वो फंस जाती है, लेकिन तभी दोनों के दोनों बंदे यहाँ पर आ जाते हैं, उसको बचा लेते हैं, दोनों की मुलाकात होती है, फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है काफी ज्यादा। फिर विजार्ड किंग जो होता है वो डिसाइड कर लेता है कि अपनी बहन का हाथ देने के लिए इसको एल्फ के अंत में, और वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और उनका बच्चा भी होने वाला होता है। फिर यहाँ पर वो लोग बैठ के बात करते हैं कि हम दोनों भाई बनने वाले हैं। अगले दिन जब शादी होती है तो वो अपनी बहन से बोल रहा होता है कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, पापा को कुछ काम है मेरे से। तो वो कहते हैं कि ठीक है। हम लोगों को तो मिलता है, वो मिलने जाता है अपने बाप से। दूसरी तरफ जो होते हैं शादी हो रही होती है, सब लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, ब्लेसिंग दे रहे होते हैं। तभी विजार्ड किंग जो होता है वो जाता है और पता चलता है कि उसे बाइंड कर दिया गया है। डीमन ने जो होता है उसका सलाहकार को बहका दिया होता है और यहाँ पर उसे कैप्चर कर लिया होता है। वो कह रहा होता है कि अब तो मैं एल्फ को भी मौत के घाट उतारने वाला हूँ, और वो ऐसे ही चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं सैरा आती है, वो बाइंडिंग मैजिक को तोड़ती है। यहाँ पर विजार्ड किंग तेजी से जाता है और दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है जब तक एल्फ का यहाँ पर जेनोसाइड हो चुका होता है बुरी तरीके से। यहाँ पर सारे के सारे लोग मर जाते हैं और पैट्री जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं इसको खत्म नहीं होने दूंगा, और वो फॉरबिडन मैजिक इस्तेमाल कर लेता है। तब तक यहाँ पर विजार्ड किंग पहुंच जाता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लिच होता है उसके ऊपर डार्क मैजिक काफी ज्यादा कंट्रोल में कर लिया होता है, और लिट की ही ग्रूमोर को 5 क्लोवर बना दिया होता है। इसी वजह से उसके पास 5 क्लोवर आ गई थी। फिर वो कहता है कि भाई मेरी आखिरी विश है कि मुझे खत्म कर दे। तभी वो उसकी बहन को नीचे गिरा देता है और वो एक बड़े से मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। फिर वो कह रही होती है करंट टाइम में कि फिर उसके बाद वो डीमन भी बाहर निकल के आ गया, जैसा हम सबको पता ही है। यहाँ पर हम लोगों को मिलता फिर से पास्ट के अंदर, जिस समय जो लिट होता है वो मॉन्स्टर बन के हमला करना स्टार्ट कर देता है और विजार्ड किंग जो होता है उससे लगातार फाइटें करता है, जिसके अंदर विजार्ड किंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। लेकिन फिर वो उसी मैजिक टूल का इस्तेमाल करते हैं, स्वेलो टेल का, जिसकी वजह से विजार्ड किंग बचा था और उसके अंदर मैजिक पावर को कंटेन कर दिया होता है। और फिर आखिरी में वो स्वॉर्ड ऑफ लाइट का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो शैतान होता है मतलब कि लिट, उसको खत्म कर दिया जाता है। और फिर वही सीन होता है जिसके अंदर वो भाग के जाती है तो उस मैजिक टूल्स और स्टोन्स को उठाने के लिए, तब यहाँ पर डीमन जो होता है वो आ जाता है। लेकिन हम लोगों ने मिलता है सैरा जो होती है उसे कंट्रोल में करने लगती है, उसे बाइंड करने लगती है, इंटरनल सीलिंग में डालने लगते हैं। लेकिन तभी उसकी वजह से वो फॉरबिडन मैजिक इस्तेमाल करती है और उसके सींग निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वो जब उसको सील कर देती है तब हमें पता चलता है कि ये फॉरबिडन मैजिक की वजह से इसके सींग होते हैं। फिर यहाँ पर जब विजार्ड किंग यहाँ पर आता है वो काफी ज्यादा जख्मी होता है और वो मरने वाला होता है। तभी वो कह रही होती है कि मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, और उसकी पावर को सील कर देती है वो, जिसकी वजह से उसने फॉरबिडन मैजिक दूसरी बार इस्तेमाल किया होता है, जिस वजह से वो अब नैरो मतलब एक पक्षी बन जाती है। और 500 साल बीत चुके होते हैं और 2 बच्चों का जन्म होता है जो कि अनाथ थे और वो एक चर्च के बाहर छोड़ दिए गए थे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं वही होते हैं आस्था और यूनो, और यहाँ पर जो फादर होते हैं वो इन दोनों को मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं कि दोनों भाई तो लग नहीं रहे, एक शरारत है और एक शांत है, लेकिन कुछ भी हो ये इनका नया घर है। और यहाँ पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में नैरो जो होती है वो काफी समय से इंतजार कर रही होती है और यहाँ पर आस्था और यूनो को देख रही होती है, और वही सीन होता है जिसके अंदर यूनो का जो लॉकेट होता है वो एक बंदा छीन लेता है, लेकिन आस्था यहाँ पर आकर उससे फाइट करता है और दोनों की बहुत ज्यादा पिटाई होती है। लेकिन फिर यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैं तुझे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो आस्था जो होता है वो कहता है कि मैं विजार्ड किंग बनूंगा, फिर मैं तेरे को प्रोटेक्ट करूंगा। तो कहता है कि हम जैसे भी लोग बन सकते हैं विजार्ड किंग, तो वो कहता है कि हाँ हम जैसे भी। फिर ये नैरो इस सारी चीजों को देखती है। फिर हम देखते हैं वो वाला सीन जिसके अंदर वेंजिस की बॉडी के अंदर पैट्री की आत्मा जगती है और उसे पता चलता है कि वो रिकार्नेट हो चुका है, वो एल्फ है मगर वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर है। फिर वो याद करने लगता है, फिर वो भाग जाता है लाइब्रेरी के अंदर अपनी कीमोर को पाता है। फिर यहाँ पर वो याद करने लगता है कि किस तरीके से सब कुछ बीता है और इंसानों ने किस तरीके से सारे के सारे हथियारों का इस्तेमाल किया है और हमारे स्टोन्स का। फिर यहाँ पर सैरा कह रही होती है कि जब पैट्री रिकार्नेट हुआ उसी समय वो किताब भी बाहर निकल के आई और उस बच्चे को किताब मिली वो जिसके पास कोई भी ताकत नहीं थी। 3 लीफ तो हर किसी के पास होती है, चौथी जो होती है वो लक के लिए और 5वीं होती है डीमन, और वो उस लड़के को पावर मिले जिसके पास कोई मैजिक पावर ही नहीं था। फिर स्टोन्स के लिए फाइट होनी स्टार्ट हुई, सबसे पहले शूसा विलेज के अंदर, फिर रॉयल कैपिटल के अंदर, फिर टेम्पल के अंदर, और फाइनल फाइट हुई। फिर उसके बाद जितनी भी पावर थी सबको बुला लिया गया, जितने भी एल्फ थे उनको रिकार्नेट कर दिया गया, जितने भी एल्फ थे सब लोग ताकतवर हो गए और सब लोग उस मिशन के लिए तैयार हो गए जो कि उन्हें करना था, मतलब कि इंसानों का खात्मा। फिर जितने भी एल्फ थे सब शैडो पैलेस के अंदर आ गए। जब शैडो पैलेस के अंदर आए लड़ाइयाँ चली, उसके समय वो डीमन भी वहां पर आ चुका था, सबसे खतरनाक चीज। और उसने फिर यहाँ पर सारे बोल खोलने स्टार्ट किए कि उसने सब लोगों को बहकाया, बेवकूफ बनाया और उसी ने सब लोगों को मौत के घाट उतारा। और उसी का ये सारा प्लान था और अपनी क्लोवर पाने का। उसकी क्लोवर भी उसे मिल गई थी, लेकिन उसी समय मैंने अपना मैजिक सील को तोड़ा और विजार्ड किंग को वापस लेकर आई, उसी वजह से मैं इंसान भी बन गई। उसके बाद मैं अपने प्रिंस के साथ तेजी से उस शैडो पैलेस के अंदर गई। जब वहां पर गई तो हम लोगों को पता चला कि जो डीमन है वो वापस आ चुका है, वो भी खतरनाक लेवल पर, और उसकी कीमोल भी उसके पास है। लेकिन दोनों अनाथ बच्चों ने मिलकर काफी अच्छी फाइट करी, नीचे से उसके कैप्टन ने भी काफी अच्छा असिस्ट किया, लेकिन आखिरकार
वो जो लड़का था जिसके पास डीमन पावर है, उसी ने दूसरे डीमन को खत्म कर दिया और उन दोनों डीमन की एक दूसरे से मुलाकात भी हो गई। यहाँ पर सब कुछ काफी ज्यादा केओस में चल रहा था, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने सारे एल्फ को कंट्रोल में पाया। उसके बाद मेरे प्रिंस मेरे से बोले कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है। वो धीरे धीरे करके टूटने स्टार्ट हो गए। मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन फाइनली कोई बात नहीं, उनको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। और उसके बाद अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, अब मेरे पास फैमिली है। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में आज तो जो होता है वो खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि कुछ भी हो जाए मैं सब लोगों को पीछे छोड़ दूंगा और मैं बनूंगा एक दिन विज़ार्ड किंग। सीन बदलता है, हम देखते हैं कि ब्लैक बुल जो होते हैं वो अभी भी जा रहे होते हैं हेडक्वार्टर की तरफ, और बाकी जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं सब खा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब इतनी लंबी फाइट करने के बाद हमें थोड़ा सा रेस्ट तो करना चाहिए। फिर वो लोग पहुंच चुके होते हैं अपने हेडक्वार्टर के पास, और वो तीनों जीप भी यहीं पे होते हैं जो मॉन्स्टर हैं। यहाँ पर वो आके कह रहे होते हैं कि अब हम लोगों को अपना हेडक्वार्टर को यहीं पे बनाना होगा। तो यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं सब कह रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर वैसे किसी को याद भी नहीं है कि हेडक्वार्टर कैसा था पहले इन लोगों का, क्योंकि वो तो हाइड आउट जो था वो बदलता ही रहता था इन लोगों का हमेशा का हमेशा। तो सब लोग कह रहे थे कि याद है हेनरी तुझे? तो हेनरी कह रहा था कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो यहाँ पर सब लोग जो होते हैं वो अपने अपने मन की बोलने लगते हैं कि ऐसा कर दे, ये कर दे, बाथरूम उधर आसमान में टिका दे, वो कर दे, फलाना कर दे। तो यहाँ पर कैप्टन यामी जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि एक काम करते हैं ना, सब अपना अपना डालते हैं। तो यहाँ पर आस्था जो होता है सब लोगों को पेपर देता है और कहता है कि ठीक है हेनरी को हम लोग ड्रॉ देंगे और हेनरी जो होता है वो सिलेक्ट कर लेगा इस चीज को लेके। तो सारे के सारे बंदे ड्रॉ करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर सब लोग आ चुके होते हैं और यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए, उस तरीके का होना चाहिए, मैंने इस तरीके का सोचा, उस तरीके का सोचा, हमें एक दूसरे से लड़ाई करनी चाहिए, साथ में सोना चाहिए। नोएले कह रहे आज तक साथ बिल्कुल भी नहीं। इधर से हेनरी जो होता है वो इस चीज को देख ही रहा होता है। तब तक कैप्टन यामी सब लोगों को बुलाते और कह रहे होते कि मेरे पेट जो है वो तीनों गायब हो चुके हैं, जाके उनको पकड़ के लेके आओ वरना तुम लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा। आस्था जो होता है वो डर रहा होता और कह रहा होता कि मैं उनको पीट सकता हूँ। तो कहते कि तेरा गर्दन काट देगा मैं। फिर सब लोग इधर उधर डर रहे होते हैं। जोरा जाके चुपचाप सो जाता है। हम लोगों को नहीं मिलता। आस्था जो होता है नोएले के साथ होता है और ढूंढ रहा होता है। और नैरो भी यहाँ पर होती है। और तो यहाँ पर इन लोगों की बकवास हो रही होती है जो कि बहुत ही ज्यादा बकवास है। यहाँ पर इन लोगों का तुम्हें पता ही है कैसे चलता है, तो उसको हम स्किप करते हैं। दूसरी तरफ हम मैग्मा और लक को देख रहे होते हैं, जिसके अंदर जो लक जो होता है वो कह रहा होता है कि अब मैं इसे डराऊंगा। तो एकदम ही वो लक पीछे से गायब हो जाता है। मैग्मा कह रहा था मुझे पता है तो डराने वाला है, और वो अटैक करता है लक, और हम देखते हैं मैग्मा हटता है, तभी हम देखते पीछे से उसको अटैक कर देता है और डरा देता है। और फिर वो मैग्मा जो होता है वो कह रहा होता है कि आजा फाइट कर ले। तो कहता है कि मेरा लेवल तेरे से ज्यादा हाई है। तो कहता है कि आजा मैंने प्रैक्टिस किया है। दोनों के बीच में लड़ाई। दूसरी तरफ गोल्डन जो होता है वो काफी ज्यादा डर रहा होता है। इधर से ग्रे एम्बैरेस फील कर रहा होता है, और गोशे जो होता है वो कह रहा होता है कि फाइनली हमें तीनों बीस्ट मिल चुके हैं और तीनों बीस्ट उनके सामने आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ग्रोडो और ग्रे जो होते हैं वो गोशे के ऊपर चिपक चुके हैं, तो अभी लोग जीत नहीं सकते और वो जानवर जो होता है हमला कर देते हैं। तीसरी तरफ हम लोगों को नहीं मिलता। जब जो होते हैं वो खा रहे होते हैं, वेनासा जो होती है वो पी रही होती है, और पेनल जो होता है वो बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि हमें जल्दी जल्दी उनको बीस्ट को ढूंढना होगा वरना कैप्टन हमें खत्म कर देंगे। तो कहते हैं अबे छोड़ना चिल मार। इधर से तभी हम लोगों को मिलता है कि यहाँ पर चबी गायब हो चुका है, फाइनल गायब हो चुका है, वेना के सामने यहाँ पर आ चुका है बीस्ट। वो कह रही होती है कि ले थोड़ा सा तू भी पी। सीन बदलता हम देखते हैं लक और मैग्मा जो होते हैं वो काफी ज्यादा लड़ चुके होते हैं और काफी ज्यादा चोट भी लगी होती है दोनों को, और दोनों टक्कर के बराबर के। तभी मैग्मा बात कर रहा था, तभी हम देखते हैं कि बीस्ट आके यहाँ पर लक को घेर लेता है और फिर उसके भी मौत के घाट उतार देता है। हम देखते हैं मैग्मा भी यहाँ पर चिल्लाता है। तभी आस्था कहता है ये तो मैग्मा की आवाज है। भाग के लोग जाते हैं और देखने के लिए क्या मिलता है कि मैग्मा और लक जो होते हैं वो मरे पड़े होते हैं, और तभी नैरो जो होती है वो आती है और कह रही होती है कि मुझे भी मैजिकल बीस्ट नहीं दिखाई दिए, लेकिन इनकी हालत काफी ज्यादा बुरी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यामी हग रहा होता है। तभी यहाँ पर बाहर से कोई गेट बजाता है। यामी कहता है कि मैं हूँ। तभी फिर से गेट बजता है। वो कहता है मैं हूँ। फिर से गेट बजता है तो बाहर तोड़ के आता है। हम देखने मिलता है तीनों बीस्ट होते हैं। वो तीनों बीस्ट जो होते हैं वो अचानक से हमला कर देते हैं यामी के ऊपर, और आस्था उधर से भाग रहा होता है क्योंकि मैग्मा ने बताया होता है कि वो यामी से दुश्मनी करते हैं, तो यामी को खत्म करना चाहते हैं। जैसे आस्था जाता है तो देखने के लिए मिलता है कि वो लोग तो मजे ले रहे होते हैं, चाट रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे कैप्टन यामी बता रहे होते हैं कि ऐसे ही मैं जब जा रहा था ना हाइड आउट से पहले, तब मैंने देखा था इनके माँ बाप को किसी ने कत्ल कर दिया था, और वो गोल्डन डेयर के बंदे थे, वो हंटिंग वगैरह करते थे। तो ये तीनों बच्चे जो थे वो अनाथ हो गए थे। तो मैं इनको छोड़ के जा ही रहा था, लेकिन इन लोगों की भोली शक्ल को देख के मैंने इनको पाल लिया। तो कैप्टन ने यामी की काफी ज्यादा कार करने लगता है आस्था। तो कह रहा था कि अच्छा अब तुम लोगों को इनको खाना भी खिलाना होगा। तो कहता है कि जरूर। फिर वो कह रहा था कि इस वजह से हमने इनको पाल लिया था। अब देखिए मिलता है कि सारे बंदे जिंदा है, कोई भी मरा नहीं है, बस उनको चाट चाट के बेहोश कर दिया होता। मतलब इतना ज्यादा लेक क्या होता है। यहाँ पर सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं इन जानवरों से मिलकर और इन जानवरों के बारे में समझ के भी। तो आस्था जो होता है वो मिलकर काफी खुश होता है। तभी आस्था को वो दबोच लेता है। फिर आस्था जो होता है फिर से खाना वाना खिलाना स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पर जोरा भी आ जाता है। तभी हम लोग दिन मिलता है कि यहाँ पर हेनरी ने काफी अच्छा हेडक्वार्टर बना दिया होता है, जो कि बनाया होता है मैग्मा के चार्ट से। हम देखने मिलता है उन्होंने भाई एक ड्रिंकिंग पोर्ट बनाया होता है, सुशी वाली पोर्ट बनाई होती है, एक गड्ढा बनाया होता है जिसके अंदर ग्रे रह सकता है। यहाँ पर एक मरी की डोल बनाई होती है जो कि बात कर सकती है गोशे से, उसके लिए और क्या ही चाहिए। यहाँ पर हम लोगों को मिलता है सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर बेडरूम के बारे में बताया तो बेडरूम सबके लिए होता है, तो ये विश होती है गोल्डन की कि सारे बंदे एक साथ सोए। तो यहाँ पर सब लोग बात कर रहे होते हैं। तब भी बोला जाता है कैप्टन यामी के बारे में। तो कैप्टन यामी के लिए अलग से एक रूम बनाया गया होता है जो कि जानवरों के बीच होता है, और वो जानवरों की ख्वाहिश होती है। कैप्टन यामी कहते हैं अच्छा तो है, लेकिन मुझे दोबारा से पुराना वाला चाहिए।
फिर वो लोग दोबारा से पुराना वाला बना देते हैं, जिसके अंदर फिर कैप्टन यामी जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अब हम लोगों को अगले मिशन पे जाना होगा, हमें डीमंस के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा, वरना आस्था बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो आस्था जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पर अच्छा फील कर रहा हूँ, तुम लोग मेरे लिए फैमिली हो। तो वो सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि अबे तू भी तो हमारे लिए फैमिली है, अबे बेवकूफ कहेंगे। कैप्टन यामी कहते हैं कि अब तुम लोगों का मिशन है डीमंस के बारे में जानना। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।